हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं संविधान के 22 भाग। संविधान में कुल 22 भागों का वर्णन किया गया है। जब संविधान का निर्माण हुआ था तो 22 भाग थे। उसके बाद में 4 उपभाग जोड़े गए हैं और इन उपभागों सहित आज वर्तमान में अगर अपन बात करें तो भाग 4 क जोड़ा गया, भाग 9 क, भाग 9 ख और भाग 14 क। इस तरह से अपन देखें तो कुल उपभागों सहित इनकी संख्या जो अपन मानेंगे वो संख्या मानेंगे अपन 26। जब भारत का संविधान बना था उस समय अनुच्छेद 395 थे और अनुसूचियाँ 8 थी, जबकि वर्तमान स्थिति अगर अपन देखें तो अनुच्छेद 395 ही अपन इसको टिक मार करेंगे, जबकि अनुसूचियों की अपन यहाँ बात करें तो 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं 22 भागों की कि ये 22 भाग कौन कौन से हैं और इनसे किस तरह के प्रश्न आरपीएससी यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 22 भागों को याद किस तरह से किया जाता है, इसके छोटी सी ट्रिक के माध्यम से अपन इसको याद करेंगे और इनके प्रश्नों को जिस तरह से पूछा जाता है उसके उत्तर अपन बिल्कुल सही देंगे। बात करते हैं अपन भाग 1 की। भाग 1 में लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ या राज्य क्षेत्र का वर्णन। भारत राज्यों का संघ ये जो दिया गया है ये भाग 1 में है और भाग 1 में जब ये है तो ये अनुच्छेद कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो ये अनुच्छेद है 1 से 4 तक। भाग 2 में जो दिया गया है 2 में है नागरिकता, मतलब नागरिकता का जो वर्णन है भाग 2 में है और इसकी एक छोटी सी ट्रिक है 2 ना, 2 से हो जाएगा 2 और ना से हो जाएगा नागरिकता। उसके बाद अपन बात करते हैं भाग 3 और भाग 3 में किसका वर्णन है, तो भाग 3 में है वर्णन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मौलिक अधिकार, जिसको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से अपन यहाँ पर याद कर सकते हैं। और वो छोटी सी ट्रिक क्या है, मोती। वो छोटी सी ट्रिक अपन बात करेंगे वो है मोती। भाग 4 और भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या है भाई, नीति निर्देशक तत्व जो केवल राज्यों को प्रदान किए गए हैं। भाग 4 क जिसमें दिया गया है मूल कर्तव्य, मतलब भाग 4 क में किसका वर्णन है, मूल कर्तव्य का वर्णन है और इसे बाद में जोड़ा गया था। जोड़ने के लिए जो संविधान संशोधन हुआ था वो था 42वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 1976 के अंदर। फिर अपन आगे बढ़ते हैं भाग 5 और भाग 5 में दिया गया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, संघ, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय, महान्यायवादी और सीएजी, इन सब का वर्णन है। भाग 5 में केंद्र की जो भी शासन व्यवस्था है उसका वर्णन भाग 5 के अंदर दिया गया है। तो अब तक जो अपन ने देखा है कि 1 से लेकर 5 तक में भाग 1 में लिखा हुआ है संघ उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में लिखा हुआ है नागरिकता, भाग 3 में लिखा हुआ है मौलिक अधिकार, भाग 4 में लिखा हुआ है नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 क में लिखा हुआ है मूल कर्तव्य और भाग 5 में लिखा हुआ है केंद्र। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं तो भाग 6 की बात करें तो भाग 6 में जो दिया गया है ये दिया गया है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल, उच्च न्यायालय, महाधिवक्ता। राज्य की जो भी व्यवस्था है उसका वर्णन जो दिया गया है वो भाग 6 के अंदर दिया गया है। मतलब भाग 6 के अंदर राज्य की पूरी व्यवस्था है और भाग 5 के अंदर केंद्र की व्यवस्था है, जबकि नागरिकता 2 में मैंने आपको याद करवाने का प्रयास किया है और भाग 3 में है मौलिक अधिकार, भाग 4 में है
नीति निर्देशक तत्व भाग 4 क में है मूल कर्तव्य, 5 में है केंद्र और 6 में है राज्य। इन सभी का वर्णन अनुच्छेदों में भी है, बट अपना ध्यान अभी केवल भागों की तरफ रहेगा। उसके बाद में अपन सविस्तार पूर्वक अनुच्छेदों को भी बात करेंगे, बट अभी अपना ध्यान केवल भाग पे रहेगा। भाग 7 में है राज्यों की श्रेणियों को समाप्त किया गया, मतलब इसको निरस्त कर दिया गया है। राज्य बनने से पहले 1956 से पहले की अपनी यहाँ बात करें तो पूरा भारत ABCD इन श्रेणियों में बटा हुआ था, जिसको समाप्त कर दिया गया है और इसका जो वर्णन था वो भाग 7 में था। वर्तमान में ये नहीं है। इसको समाप्त करने के लिए कोई ना कोई संविधान संशोधन हुआ है, तो भाग 7 को समाप्त करने के लिए 7वां संविधान संशोधन, और ये 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। उसके बाद अपन बात करें भाग 8 की, और भाग 8 में है केंद्र की शक्तियों का वर्णन। केंद्र में अपन बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनकी शक्तियों का वर्णन है। अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अपने को पता है कि 9 है। जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, जम्मू और लद्दाख। इस तरह से अपन ने 8 भागों को कंप्लीट किया। आगे चलते हैं और बात करते हैं भाग 9। भाग 9 जो है इसमें लिखा हुआ है पंचायती राज। ये भाग 9 में है। पंचायती राज जो है वो भाग 9 में है। भाग 9 क में है नगरीय स्वशासन, और भाग 9 ख में है सहकारिता या सहकारी समितियां। मतलब 9 में तो है पंचायती राज, 9 क में है नगरीय स्वशासन और 9 ख में सहकारिता या सहकारी समितियां। भाग 10 की अपन यहाँ बात करें तो भाग 10 में लिखा हुआ है अनुसूचित जाति व जनजाति के क्षेत्रों में प्रशासन का वर्णन, कि इस ST SC जो हैं इन क्षेत्रों में प्रशासन कैसे किया जाए, इसके कुछ जो निर्देश दिए गए हैं वो भाग 10 में है। तो अपन ने देखा कि ये 4 भाग कौन कौन से हैं। 9 में तो है पंचायती राज, 9 क में है नगरीय सुशासन, 9 ख में है सहकारी समितियाँ और 10 में है अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं भाग 11 की तरफ। अपन यहाँ पर बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। भाग जो 11 है इसमें केंद्र व राज्य की भी शक्तियों का विभाजन है। तो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उनका वर्णन है कि कौन सी शक्तियाँ केंद्र को दी गई, कौन सी राज्य को दी गई। भाग 5 में जैसा कि आपको पहले बता दिया गया है कि भाग 5 में केंद्र की शासन व्यवस्था थी और भाग 6 में राज्य की शासन व्यवस्था थी। तो इसको अपन एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से ये देख सकते हैं कि 5 और 6 11 होते हैं। तो अगर आपको केवल केंद्र का शासन पूछे तो आपको भाग 5 करना है, अगर केवल राज्य का शासन पूछे तो भाग 6 करना है, और अगर केंद्र व राज्य की भी संबंध की बात आ जाए तो 5 और 6 को प्लस करके आप इसको 11 कर सकते हैं। इस तरह से अपने को ये भागों को याद किया जा सकता है। भाग 12 की अपन यहाँ बात करें तो भाग 12 में दिया गया है वित्त व संपत्ति। वित्त व संपत्ति जैसे कि संघ व राज्यों के जित राजस्व का वितरण जो होता है, जितने भी जो टैक्स इकट्ठे होते हैं ये राज्य व केंद्र दोनों के बीच में विभाजित होते हैं। इसका सविस्तार पूर्वक वर्णन जो दिया गया है वो भाग 12 में है। इसी के साथ में वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग का वर्णन भी, इसमें केवल राष्ट्रीय वित्त आयोग की अपन बात करेंगे। अनुच्छेद 280 जो होता है वो इसी के बिटवीन आता है भाग 12 के अंदर। भाग 13 में है व्यापार व वाणिज्य का वर्णन। भाग 14 में है लोक सेवा आयोग। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं ये सारे एग्ज़ाम लोक सेवा आयोग, जिसमें तीनों लोक सेवा आयोग का वर्णन है, जिसमें UPSC संघ लोक सेवा आयोग भी है, राजस्थान या RPSC जिसकी अपन यहाँ बात करें, और संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो इन तीनों लोक सेवा आयोग का वर्णन जो है वो भाग 14 के अंदर आता है।
भाग 14 क में अधिकरण है, विवरण है, जो अपने इसमें यहाँ महत्वपूर्ण नहीं रखता है। भाग 15 में है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। चुनाव कराने का जो भी कार्य वो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है और इसका वर्णन भाग 15 में दिया गया है। तो अपन ने ये देखा कि भाग जो 11 है, भाग 11 के अंदर केंद्र व राज्य की भी शक्तियों का विभाजन। भाग 12 में है वित्त व संपत्ति। भाग 13 में है व्यापार व वाणिज्य। भाग 14 में है लोक सेवा आयोग। भाग 14 क में है विवरण या अधिकरण और भाग 15 में है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। तो इन चीज़ों को आपको बार बार दोहराना है जिससे ये आपके मस्तिष्क के पटल पर स्थायी हो जाए। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाग 16 से लेकर 22 तक। भाग 16 से लेकर 22 तक में अपन ने ये देखेंगे। भाग 16 में लिखा हुआ है कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। कुछ वर्गों में जैसे अपन बात करते हैं आंग्ल भारतीय आ गए, या लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए सीटें आरक्षित है। जैसा कि अपने को पता है कि आंग्ल भारतीय जो हैं इनके लिए लोकसभा में 2 सीटें आरक्षित है और लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए भी कई तरह की सीटें आरक्षित हैं। तो इनको ये जो अधिकार दिया गया है वो भाग 16 में दिया गया है, ये अपने को ध्यान रखना है। भाग 17 में है, भाग 17 की अपन यहाँ बात करते हो, इसमें है हिंदी राजभाषा। मतलब हिंदी भाषा का जो वर्णन किया गया है वो भाग 17 में है। एक तरह से देखा जाए तो हिंदी को खतरा ही है, क्योंकि आजकल जो वर्तमान युग है उसमें अंग्रेजी भाषा का बड़ा महत्व है। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा है, जबकि इसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा अभी तक नहीं मिला है। तो हिंदी भाषा का जो भी वर्णन दिया गया है भाग 17 में है। तो एक तरह से इसे अपन खतरा मानते हुए भाग 17 में इसको याद कर सकते हैं। भाग 18 में है आपातकाल के उपबंध। इमरजेंसी जो लगती है वो आपातकाल जो लगता है वो भाग 18 के अंदर है। भाग 19 में विविध प्रावधान है, जिनको अपन आगे देखेंगे कि जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके लिए कुछ विशेष उपबंध यहाँ पर किए गए हैं। तो विविध प्रावधानों को भाग 19 में लिखा गया है। भाग 20 में है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन जो किया जाता है वो संसद द्वारा किया जाता है और संसद को ये जो अधिकार दिया गया है वो भाग 20 के अनुच्छेद, जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि भाग 20 के जो अनुच्छेद 368 के अंदर, एक मैं गोला यहाँ पर कर देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है कि संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंदर दिया गया है। उसी के बाद अपन बात करें भाग 21, और भाग 21 में है कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, जिसमें अगर अपन यहाँ बात करें तो जम्मू कश्मीर था पहले, जिसको राज्य का दर्जा जो है वो हटा दिया गया है और केंद्र शासित प्रदेश में इसको डाल दिया गया है। इस तरह से कई राज्य हैं जिनका वर्णन भाग 21 के अंदर है। इसकी अपन चर्चा करेंगे, बट अपना अभी केवल उद्देश्य इतना ही है कि अपने को भाग की जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो अपने को याद हो जाए। और भाग 22 में है संविधान की परिभाषा। इसका संक्षिप्त जो नाम दिया गया है वो भाग 22 में है। तो जैसा कि मैंने आपको भाग 22 बता दिए हैं, बट ये भी सही है कि आपको ये भाग 22 इतनी जल्दी आपको याद नहीं हुए होंगे। तो अपन बात करेंगे कि जो महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से हैं जहाँ से प्रश्न उठकर आते हैं। तो एक तो अपने को भाग 2 जो है उसका थोड़ा ध्यान अपने को यहाँ रखना है। भाग 2 उसमें लिखा हुआ है नागरिकता, ये अपने को बिल्कुल याद होना चाहिए। उसके बाद अपन बात करें तो भाग 3, और भाग 3 में है मौलिक अधिकार, ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद अपन बात करें भाग 4, और भाग 4 के अंदर दिया गया है नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वो है
मूल कर्तव्य, ये भी अपने को ध्यान में आना चाहिए। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरह भाग की अपनी यहाँ बात करें तो भाग 5 में केंद्र था और भाग 6 में राज्य था। दोनों को अगर अपन मर्ज करते हैं तो भाग 11 बनता है। उसके बाद भाग 9 पंचायती राज और भाग 9 क नगरीय सुशासन, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद में महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछे अभी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके अनुसार भाग 18 आपातकाल और भाग 19 के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता। भाग 20 में है संविधान संशोधन, इसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि किन किन भागों से क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर देती हूँ। भाग 2 से, भाग 3, 4, 4 क, 9, 9 क, भाग 18 और भाग 20, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है इन भागों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा।